मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द स्पिरिट ऑफ मैथ बाय इंजीनियर अनुपम, दिग्घी से नाग मंदिर जाने वाले गली में, मिशर टोला, दरभंगा। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें द स्पिरिट ऑफ मैथ। ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। एडमिशन ओपन। IIT जी, मेडिकल बोर्ड, जूनियर 7, 8, 9, 10। माउंट समर स्कूल, सैद नगर, लहरियासराय, दरभंगा। नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का गौरव, जिसने बच्चों और अभिभावकों में बढ़ाया विश्वास, निरंतर सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर। Learning Park English classes for 11th 12th BA Honors Banking साथ all competitive examination. गंगा सागर beside मरवाड़ी कॉलेज, दरभंगा by Dr. NK यादव। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE of 10+2, न्यू दिल्ली। क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल। छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल। मरीजों के परिजनों ने आक्रोशित होकर DMCH मार्ग को जाम कर दिया। 100 की संख्या में मरीज DMCH इलाज कराने को, लेकिन हड़ताल के कारण रहे परेशान। नहीं खुला आउटडोर। गंभीर मरीज भी हड़ताल के कारण लौटे वापस। SDO SDM कई थाना सदर के BDO भी पहुंचे। DMCH जूनियर डॉक्टर को समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। आउटडोर 10 मिनट खुलने के बाद हजारों की संख्या में पहुंचे मरीज। 10 मिनट के बाद फिर से बंद कराया गया आउटडोर को जूनियर डॉक्टरों द्वारा। पेशेंट सब यहाँ मर रहा है, उतना किराया भाड़ा खर्च करके आया है। OPD की नशा बंद की हुआ, किसी को जाने नहीं देता है। अब पेशेंट सब की नशा मर रहा है, इमरजेंसी भी बंद है। तो जब भी हॉस्पिटल में कुछ होता है तो वो लोग हड़ताल कर देता है। अब पब्लिक की नशा मर रहा है। कर देगा, ऐसा कब तक चलेगा? कल से ही चल रहा है हड़ताल, कल से ही। पेशेंट सब भी है ना, उनको भी देखना पड़ता है ना। कल से चल रहा है, कब तक रहेगा ये भी तो उसका सुझाव नहीं आ रहा है। कल से चल रहा है, कल भी हड़ताल, चार आदमी हम लोग भूखे प्यासे मर रहे। कल सो कुशेश्वर स्थान से आके 11 बजे कल भी हड़ताल है, आज भी हड़ताल है। कोई सुनवाई नहीं। बोला आज के नाम पे एक भी डॉक्टर ड्यूटी में नहीं है। भूखे प्यासे रोटी खाने के लिए पैसा नहीं। कल सो 4 आदमी यहाँ बैठा हुआ। गरीब आदमी जो भूख रहा है यहाँ पे अभी रोड पर। आप लोग क्या समझ गया? गरीब आदमी यहाँ पे भूख रहा है। मरीज के जी मरीज मेरे आदमी अंदर बैठा हुआ है। हम लोग जो है बहुत दूरी से आए हुए हैं। सहरसा जिला, सुपौल जो पड़ता है जिला, वहाँ से आए हुए हैं। 3 रोज हो गया मरीज को लेकर के, एक भी डॉक्टर नहीं आता, सुनवाई करता है। हम लोग गरीब आदमी खाने के लिए मर रहे हैं। पैसे नहीं है पॉकेट में, जो भी पैसा लेकर आए थे सब खा पी लिए। एक भी डॉक्टर नहीं कल होटल में खाना खाना पड़ता है। होटल में खाना खाना पड़ता है। जो भी पैसा जो है पॉकेट में था, 5000 लेकर आए थे, 3000 रुपया खर्चा हो गया खाने में। 5 रोज आए, 5 रोज से जो है सो हम लोग यहाँ पर इमरजेंसी नहीं खुलेगा तब तक इधर रास्ता नहीं खोलेंगे हम लोग। बंद रहेगा, इमरजेंसी खोलेगा तब ये जगह खुलेगा, बाकी नहीं खुलेगा तो नहीं यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे जितना भी पब्लिक आएगा सब यहाँ पे बैठ करके अभी आंदोलन के लिए आज हम गाँव यहाँ हो चाहे जो हो मरीज इलाज सब यहाँ के भागो भागो भागो, हड़ताल टूटेगा तब देखेंगे। कहाँ से आया? अरे हम लोग के तो यहाँ पर घर है। आप कहाँ से आए हैं? जोगियारा पटल से। क्या दिखाने थे? हाँ। क्या हुआ तो? आँख दिखाने को था। डॉक्टर है नहीं, हड़ताल किए है। भागो जाओ, रोड बंद करो। रोड बंद करो। रोड पर जाइए, यहाँ पर नहीं जाइए, रोड पर बैठिए, जाम कीजिए।
हर्निया का ऑपरेशन कराना, कल खुना है 12:30 बजे, खुरदंग हो गया तो बोला कि बंद है, फिर भी आए बोला है कि 2-3 दिन ये बंद रहेगा, से जाइए घर पर पेपर में छपाएगा और मोबाइल में टीवी में दिखाएगी, इसके बाद फिर आप आना। कहाँ से आए? भरवारे से, कटका से। इमरजेंसी तक खोले, कितना पेशेंट मरता है। नर्स के कहते तो नर्स घूम जाता है उधर, डॉक्टर के कहते डॉक्टर भाग जाता है। नहीं देखेंगे पेशेंट को, मर जाए। कहिया से भर्ती है? 10 दिन से है भर्ती, एगो ड्रेसिंग नहीं हो रहा है, कहाँ से? एगो खून चेकअप नहीं हो रहा है। कहाँ से आए? हरादी से। जब बाथरूम में के पानी गिरे चले तो कदाई रहले तो वे कहली कनी कदाई है, गोड़ में आते जाते तो स्लिप हो जाते तो गोड़ टूट जाते। वही लागी हमरा पुतौ लोटा लेके मारलक, हवे कह के कानो कर छौरा आले आ जाइया तो उ मारलक हमरा, लीरी बीरी कह के कपार फूट गया, कौता फाड़ उड़ के सौंसे देले। कल से ही या ऐसा कह लीजिए कि परसों से ही कुछ मनचले और सिरफरे लड़कों के कारण जो लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके कारण हमारे मेडिकल छात्रों के साथ कुछ झंझट और बातचीत हॉट टॉक हुआ और कुछ मारपीट की भी घटना हुई, जिसके कारण फिर इस परिसर में शांति थी। लेकिन कल 11 बजे के लगभग नाका 5 के समीप कुछ लोगों ने मेडिकल स्टूडेंट को और उनके साथ एक और बैठे थे, दोनों को बुरी तरह से पीटा, एक को बहुत बुरे तरह से, और जिसमें पेचकस से उसे स्टैब का उसकी गिरफ्तारी की मांग है, जो अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर में CCTV खंगाला जा रहा है, उसके आधार पर हम लोग उसकी गिरफ्तारी करेंगे, आश्वासन दिया है। और DSP थे यहाँ। उसके बाद दूसरी जो इनकी मांग है वो है गेट बनाने के विषय में। तो गेट बनाने के विषय में हमें कमिश्नर साहब स्वयं हमें बताया कि गेट हम लगवा देंगे, मेरे तरफ से आप कमिट कर लीजिए, 1 सप्ताह के अंदर गेट लग जाएगा। मैंने उन छात्रों के प्रतिनिधि से यहाँ के प्राचार्य, वो SDO साहब और फिर DSP, उनके प्रेजेंस में मैंने ये बात कमिट की है कि आपका गेट लग जाएगा। और बाकी DSP साहब और ये SDO साहब को मैंने कहा कि आप लोग गिरफ्तारी में आप जल्दी कीजिए और जो जितना भी स्पीडी हो सकता है इसको एक्शन में लाएं, और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो, सज़ा मिले। और हमने अपने मेडिकल छात्रों को भी अपील किया है और जूनियर डॉक्टर को कि वे अपने पर थोड़ा संयम रखें, और अगर किसी तरह के मरीजों को अगर नुकसान होता है जो आते हैं इलाज कराने के लिए, तो हम लोग मानवता को पहले पूछते हैं, हम लोग अपनी जान लगाते हैं। लेकिन इस तरह से SSP गरिमा मलिक दूसरी बार दरभंगा पुलिस की कप्तान बनी। कार्यशैली जो है वो पुलिस की हमेशा बेसिक कार्यशैली जो है वो अपराध की रोकथाम और अपराध का उद्भेदन, विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था का संधारण, इसी के इर्द गिर्द जो है घूमती है। अभी चूँकि पर्व त्यौहार का समय चल रहा है तो सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे, ये हम लोगों की एक प्रायोरिटी जो है डेफिनेटली रहेगी। समाज जो है, सामाजिक लोग जो हैं, उनके साथ मिलकर के जो है शांति व्यवस्था कायम रखना, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, और अगर कोई किसी तरह के शरारती तत्व गलत कुछ जो है नियत रखते हैं तो उनके उस गलत विचार को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको असफल बनाना जो है प्रायोरिटी रहेगी। बाकी ओवरऑल जो पुलिसिंग का रहता है कार्य, उसमें हमेशा एक
ज़िला पुलिस जो है वो एक टीम के रूप में कार्य करती है और इस टीम का हमको लगता है कि डेफिनेटली ज़िला पुलिस में सबसे जो कनीय पदाधिकारी से लेकर के वरीय पदाधिकारी और हमारे वरीयतम पदाधिकारी जिनके दिशा निर्देश में हम लोग काम करते हैं वो तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो नागरिक होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जो ज़िलावासी होते हैं वो हमेशा पुलिस के आँख और कान रहते हैं, उनसे कई जो है सूचनाएं भी मिलती हैं, कई अच्छे जो है विचार भी आते हैं। और अभी तक जो भी कार्य मैंने जो मुख्यतः किया है उसमें हमेशा जनता जो है, नागरिक जो है अच्छे, उनको साथ में लेकर के चलने का प्रयास रहा है और यही कोशिश इस बार भी जारी रहेगी। पहले काफ़ी सारे अच्छे जो है कार्य हुए हैं ज़िला में, ज़िला पुलिस में, उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे कंटिन्यू करें और आगे जहाँ भी परिस्थिति अनुसार और बेहतरी की तरफ और सुधार की आवश्यकता है उसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत यहाँ पर पिछली बार भी जो है यहाँ के ज़िला वासियों की ही सहयोग से ठीक जो है हम लोगों का जो है रहा था कार्य, और इस बार भी अभी मैं आई हूँ तो अभी क्या हम लोगों की परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर, किस तरह हम लोगों का जो है कौन से बिंदु हैं जहाँ पर पहले हम लोगों को नज़र डालने की आवश्यकता है, वो हम लोग प्राथमिकताएं डिसाइड करके उसी हिसाब से करंट जो परिप्रेक्ष्य है, अभी की जो परिस्थिति है, उसमें अगेन बेहतर से बेहतर बेस्ट जो हम लोग जो है विधि व्यवस्था का संधारण कर सकें, शांति व्यवस्था कायम रख सकें, इसी का प्रयास रहेगा। बहुत अच्छा जो है विषय इसके बारे में आपने पूछा। शराब जो है इसके लिए सभी हम लोग जान रहे हैं कि मद्य निषेध जो है वो 2016 से ही बिहार राज्य में इम्प्लीमेंटेड है। मद्य निषेध की जब बात आती है तो एक पुलिस का एग्जीक्यूटिव रोल है, वो जो अधिनियम बना है उसको हम लोगों को ऑन ग्राउंड जो है इम्प्लीमेंट करना है, जो एक प्यूनिटिव एस्पेक्ट आ जाता है, दंडात्मक जो है रोल आ जाता है पुलिस का। चूँकि शराब जो है वो एक सामाजिक कुरीति भी है, एक तो दंडनीय अपराध है पहली बात है, दूसरा सामाजिक कुरीति है, तो उसमें दंड उसके साथ साथ देने के साथ एक अवेयरनेस पैदा करना समाज में, समाज के सहयोग से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें डेफिनेटली हम लोगों का प्रयास रहेगा, पहले भी रहा है, अन्य जहाँ जहाँ पे काम किया और यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रयास रहेगा कि समाज के साथ मिल करके हम लोग ये चेतना जो है, ये जागरूकता जो है फैलाएं दूर दूर तक कि शराब जो है वो गलत है या अन्य किसी भी तरह का जो है नशा का सेवन जो है वो सही नहीं है। और स्पेसिफिकली जो नवयुवक हैं उनको उनकी जो ऊर्जा है या एनर्जी जो है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाने का मैसेज देने का प्रयास समाज के लोगों के साथ मिलकर के हम लोग करने का प्रयास करेंगे। माले कार्यकर्ताओं के द्वारा लहेरियासराय टावर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। माले कार्यकर्ता ने बताया कि किसानों पर लाठीचार्ज का हम घोर निंदा करते हैं। से जो वादा किया था कि हम लागत का 1.5 गुना मुनाफा देंगे, मुनाफा मूल्य के साथ आपका फसल हम खरीदेंगे, इन तमाम सवालों के साथ जब किसान सरकार के ही जरिए किए हुए वादों को पूरा करने के लिए दिल्ली कूच कर रही थी, तो हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर 85,000 किसानों के साथ काफ़ी दमनकारी, सरकार ने दमनकारी रुख अख्तियार किया। किसान के ही बेटा फौज को किसान के खिलाफ लगाया और किसान बड़ा बहादुराने अंदाज में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन किए हैं। मैंने मालूम होगा आप लोगों को पूरे देश से और हरियाणा, पंजाब, यूपी से अच्छी खासा संख्या में किसान आए थे और किसान इस सवाल पर आए थे जो नरेंद्र मोदी वादा किया था उसके चुनावी घोषणा पत्र में था जो हम किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे और तमाम किसान को जब भाजपा संत निरंकारी मिशन शाखा लहेरियासराय द्वारा
संत स्थल रामनगर बहादुरपुर थाना से दक्षिण में विशाल संत समागम संपन्न हुआ। इस समागम की अध्यक्षता जोनल इंचार्ज ब्रह्म ज्ञानी संत श्री SP सिंह जी ने किया। हमारा कीमत लगाने वाला कोई नहीं है, सारा राजपाट कोई दे के हमें दे देता है तो भी खुश होता है। और तुमने उसने 5 रुपया लगाया, सरदार ने 100 रुपया। बीती रात बहादुरपुर थाना द्वारा रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक सघन वाहन चेकिंग अभियान किया गया, जिसमें सभी छोटे बड़े वाहन को रोककर चेकिंग एवं पेपर तथा हेलमेट चेक किया गया, जिसमें 5 वाहन का चालान काटा गया। 5 को गाड़ी है अभी जिसका कागज पत्र नहीं है, वो 5 गाड़ी गया है, देख लीजिए। चेकिंग में वो कागज नहीं पा रहा है, उसको थाना भेजा जा रहा है। ये कौन चीज का चेकिंग चल रहा है? ये 7 बजे से 9 बजे तक ऊपर का आदेश के आलोक में चेकिंग चल रही है। कौन चीज के लिए? मतलब हेलमेट चेकिंग, पेपर चेकिंग? हाँ, हेलमेट चेकिंग, पेपर चेकिंग सब चल रहा है। तो बढ़िया पदाधिकारी का आदेश। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज महाविद्यालय के छात्रों के हॉस्टल में सांप मिलने से छात्र आक्रोशित होकर महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष में मुख्य गेट पर ताला लगाकर हंगामा करने लगे। छात्रों का कहना था कि महाविद्यालय के द्वारा छात्रों को रहने के लिए जो जगह दी गई है, उस जगह पर कभी भी साफ सफाई नहीं की गई। हमेशा हॉस्टल में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू का बसेरा रहता है। तो कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं को लेकर कॉलेज में तालाबंदी किया। लगातार छात्र इसको लेकर कॉलेज प्रशासन से लेकर DST तक लगातार मतलब आवेदन के माध्यम से उसको कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी मांग है इसको फुलफिल किया जाए, क्योंकि हम लोग एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बिना सुविधा के हम लोग यहाँ से कुछ कर नहीं सकते। अगर हम लोग ऐसा सुविधा नहीं मिलती है तो कल होकर हम लोग जब बाहर निकलेंगे यहाँ से तो हम लोग किसी लायक नहीं रह जाएंगे। और पहले जब बारिश हो रही थी तो वो अचानक से किसी लड़की पर गिरते गिरते बचा। वो लड़की चूँकि आगे हो गई, इसलिए उससे कोई हानि नहीं पहुंची। और हमारे वॉशरूम की भी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। किसी वॉशरूम में गेट नहीं है, गेट है तो वो लगता नहीं है, कहीं टैप की प्रॉब्लम है और हम पानी नहीं आता। और हमारे यहाँ 24 आवर्स बिजली भी ना जाने कब चली जाए। और क्या कहते हैं, हमारे वाईफाई की भी प्रॉब्लम है और बल्ब वगैरह नहीं। यहाँ पर छोटी हम तो नया चार्ज है, पहला बार पुराने 17 जुलाई को हमने ज्वाइन किया। समस्याएं यहाँ है, उसको समझ कर हम लोग उसका निदान भी कर रहे हैं। और चूँकि इन लोग आश्वासन बहुत पूर्व से ही मिला हुआ था, लंबा समय हो गया, इसलिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई। सारे जो लोग भी लिख के दिए उन समस्याओं से हम लोग अवगत हैं और उसका निदान भी करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसको त्वरित करवा। CPIM मब्बी एरिया कमेटी के द्वारा धर्मकांटा के निकट धरना प्रदर्शन किया गया। धरना पर बैठे लोगों का कहना था कि 1990 में तत्कालीन जिला अधिकारी अमित खर्रे के द्वारा भूमिहीनों को मब्बी गेहूं में बसाया गया था। कर्मन के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मन के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो। जबकि सरकारी कानून है, जिस किसी को विस्थापित किया जाएगा उसको सरकार 5 डिसमल जमीन देकर पुनर्वास की व्यवस्था करेगी, क्योंकि लेकिन दरभंगा का प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं है। इसी के विरोध गुरुवार को इनर व्हील क्लब जिला 125 चेयरमैन गायत्री आर्यानी ने दरभंगा के कार्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन भी की गई। And is married to Dr. Amit Kumar. He is a cardiac thoracic surgeon and consultant there.
Second daughter is Archana Gupta, is an engineer working at Thomson Reuters company at USA, and is married to engineer Prasoon Kumar, working in Microsoft Deron. Third daughter is Ditisa Gupta, a senior HR manager, coordinator in San Jose, USA. She is married to engineer Anuj Kumar, working in Cisco company, Deron. Gayatri is blessed with sweet grandchildren. Gayatri joined IWC Chhapra in the year 2000 and 2001 as a charter member. She has held many posts at the club level. पर्सन आई हैं, हम लोग जो भी काम करते हैं उनके गाइडेंस में काम करते हैं। तो साल में एक बार हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन जरूर आती हैं ये देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहीं गलतियां हो रही हैं तो वो उनको मार्गदर्शन करने के लिए आई हैं। तो यही हम लोगों का एक प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम लोगों ने अपना पेपर वर्क वगैरह कर लिया। ये एक पब्लिक फंक्शन है उनके ऑनर में, ताकि शहर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन क्या कुछ गाइडलाइंस में है इस बार? जो काम कर रहे हैं उनका कहना है हम लोग सही कर रहे हैं। जो अलग अलग आयाम जो इनर व्हील के आइडेंटिफाइड हैं, पर्यावरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, गरीबों के लिए जो काम करना है कर रहे हैं, और आगे भी उनके हिसाब से जो करना होगा वो करेंगे। शुभंकरपुर स्थित बाबा राजा रामधानी मंदिर में गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ गुरु पर्व समारोह मनाया गया। आयोजन है और यह गुरु पर्व समारोह लगभग 300 वर्ष से मनाया जा रहा है शुभंकरपुर में बाबा राजा रामधानी का। कहाँ के लोग आते हैं? दरभंगा जिला के साधु मंडली कोने कोने से आते हैं और जितना भी साधु महात्मा है उनका यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है, प्रसाद खाते हैं और फिर वो अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाते हैं। कुछ लोगों की आस्था है मंदिर के ऊपर। बाबा राजा रामधानी निषाद विकास संघ के द्वारा नवंबर में पटना के गांधी मैदान में महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर निषाद संघ ने पूरे प्रदेश भर में रथ यात्रा निकाली जो 12 अक्टूबर को दरभंगा में पहुंच रही है। नवंबर को जो हमारा निषाद आरक्षण महारैली पटना में होने जा रहा है उसी की तैयारी है। ये आगामी 12 अक्टूबर को निषाद संवाद यात्रा जो दरभंगा में होने, जो माननीय अध्यक्ष महोदय मुकेश सहनी जी कर रहे हैं पूरे बिहार में 38 जिला में, उसी की तैयारी है। और के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के आह्वान पर 12 अक्टूबर 2018 को दरभंगा में संवाद यात्रा का आगाज का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। चूँकि ये सन ऑफ माला मुकेश सहनी का यह अपना पैतृक जिला है, पूरे बिहार में इनका जो संवाद यात्रा हो रहा है ऐतिहासिक हो रहा है, लेकिन अपने पैतृक जिला रहने के चलते वह ऐतिहासिक में भी ऐतिहासिक बनाना चाहता है। वो चाह रहा है कि दरभंगा का एक भी तिल भर जगह नहीं रहे, निषाद समुदाय के मोटरसाइकिल से भरा रहे, इनकी संवाद यात्रा पूरे बिहार में अजर अमर रहे। इन्हीं शिक्षा विभाग दरभंगा के द्वारा गुरुवार को +2 राज उच्च विद्यालय दरभंगा में 26वीं जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2018 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जिला स्तरीय आयोजन है। भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का ये कार्यक्रम है। इसमें बच्चे जो विषय दिए जाते हैं उन विषयों के संदर्भ में वो स्थानीय समस्याओं को चुनते हैं और वैज्ञानिक पद्धति से उसका अध्ययन कर उसको यहाँ निर्णायक मंडल के सामने में वो प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चे जो शोध कार्य करते हैं, जो परियोजना तैयार करते हैं, उसी के का प्रस्तुतिकरण यहाँ बच्चों के द्वारा यहाँ किया जा रहा है।
इसमें जो इस बार का जो मुख्य विषय है ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होता है विषय, और इस बार जो मुख्य विषय है वो है विज्ञान, तकनीक एवं नवाचार, स्वच्छ हरित एवं स्वस्थ राष्ट्र हेतु। एक स्वच्छ हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, तकनीक और नवाचार का कैसे उपयोग हो सकता है, यही इस बार का मुख्य विषय है। और इसी से संदर्भित बच्चों ने अपना शोध कार्य किया है और उसी की प्रस्तुतिकरण यहाँ हो रही है। कितने जगह से सब स्टूडेंट? ये पूरे जिले से आए हैं। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्टिंग है उसमें 52 जो है 52 शोध कार्य रिपोर्ट जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बच्चों के द्वारा लाया गया है। क्या नाम है? जी, नाम आपका क्या? मेरा नाम है राम बुझावन यादव रमाकर, मैं इसका जिला समन्वयक।